हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, विद्युत सेल। तो विद्युत सेल में डियर स्टूडेंट आज कई सारे टॉपिक लेकर आए हैं। पहला टॉपिक है विद्युत सेल किसे कहते हैं, दूसरा टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, और तीसरा टॉपिक है इसका आंतरिक प्रतिरोध, और चौथा टॉपिक है डियर स्टूडेंट आज सेल के टर्मिनल विभवांतर V और विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो सबसे पहला टॉपिक है डियर स्टूडेंट सेल। तो सेल क्या है डियर स्टूडेंट, एक ऐसी युक्ति है जो किसी वैद्युत परिपथ में आवेश का प्रवाह निरंतर बनाए रखती है और डियर स्टूडेंट क्या करती है, ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट सेल की परिभाषा लिख लेते हैं। सेल किसे कहते हैं, प्रश्न है डियर स्टूडेंट। तो सेल क्या है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में आवेश का निरंतर प्रवाह बनाए रखती है और डियर स्टूडेंट ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, बदलती है। डियर स्टूडेंट सेल क्या है, सेल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट सेल एक ऐसी युक्ति है। युक्ति का मतलब कोई ट्रिक है ऐसी, या कोई एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कैसी है, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है और परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। तो डियर स्टूडेंट सेल क्या है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है और जो क्या काम करती है डियर स्टूडेंट, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आपने देखा होगा कि जो हमारी साधारण बैटरियां होती हैं, तो बैटरियों के अंदर क्या होता है, तेजाब भरा हुआ होता है, यानी कि अम्ल भरे हुए होते हैं। वो क्या है, रसायन है डियर स्टूडेंट, और उन रसायनों को हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और उन वैद्युत अपघट्यों में हम जो धातु की दो छड़ें डालते हैं उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे ही वो छड़ें वैद्युत अपघट्य में डाली जाती हैं तो उन पर क्या आ जाता है डियर स्टूडेंट, आवेश आ जाता है। एक ऋण आवेशित हो जाती है और एक धन आवेशित हो जाती है, और उस वैद्युत अपघट्य के अंदर ही धारा, यानी कि जो आवेश है, जो करंट है, धारा आई है, वो ऋण वाली प्लेट से धन वाली प्लेट की ओर को वैद्युत अपघट्य के अंदर बहने लगती है। तो डियर स्टूडेंट इसमें क्या होता है, वैद्युत अपघट्य एक केमिकल होता है, यानी कि रसायन होता है। उसकी ऊर्जा को डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, हम सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और परिपथ में आवेश के प्रवाह को, यानी कि धारा को प्राप्त कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसकी परिभाषा हुई, सेल किसे कहते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा टॉपिक है डियर स्टूडेंट सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से दर्शाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट कितना हो गया हमारे पास, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। स्मॉल r से डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध यानी कि जो अवरोध उत्पन्न करता है, किसमें, धारा के मार्ग में, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं डियर स्टूडेंट। बाह्य परिपथ में, यानी कि जो तारों में प्रतिरोध उत्पन्न होता है धारा के मार्ग में, उसे हम बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से दर्शाते हैं। और जो डियर स्टूडेंट सेल के भीतर वैद्युत अपघट्य में
धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होगा, जो धारा चलती है ऋण प्लेट की ओर से धन प्लेट की ओर को, और डियर स्टूडेंट कहाँ चलती है? वैद्युत अपघट्य के अंदर चलती है। तो वैद्युत अपघट्य क्या करता है? धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, यानी कि अवरोध उत्पन्न करता है, और उसी अवरोध को क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट परिभाषा क्या बनी इसकी? जिस प्रकार कोई बाह्य प्रतिरोध डियर स्टूडेंट जो तार हैं या तारों से हमने कोई डिवाइस लगा दी है, कोई बल्ब लगा दिया है, कोई फैन लगा दिया है, इलेक्ट्रिक फैन लगा दिया है, कोई रॉड लगा दी है, तो वो डियर स्टूडेंट क्या है? प्रतिरोध है, जो धारा को रोक कर चलते हैं, धारा को अपने अंदर खींच लेते हैं। तो वो क्या है डियर स्टूडेंट? बाह्य प्रतिरोध है। तो जिस प्रकार कोई बाह्य प्रतिरोध धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार सेल का वैद्युत अपघट्य क्या होता है डियर स्टूडेंट? जो सेल के अंदर, जो बैटरी के अंदर जो तेजाब भरा हुआ होता है, जो सूखे सेल होते हैं इसमें CuSO4 भरा हुआ होता है, तो वो क्या है? वैद्युत अपघट्य है, यानी कि सेल के अंदर का जो घोल होता है, तेजाब भरा हुआ होता है, वही क्या है? वैद्युत अपघट्य है। सेल का वैद्युत अपघट्य सेल के भीतर धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। जब धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर को चलती है सेल के भीतर, जैसे मान लो डियर स्टूडेंट ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि धन प्लेट, और ये ऋण प्लेट है, और ये डियर स्टूडेंट कहाँ डूबी हुई है? सेल के भीतर, यानी कि बैटरी के भीतर तेजाब में डूबी हुई है। तो यहां से धारा चलेगी डियर स्टूडेंट वैद्युत अपघट्य में, यानी कि तेजाब के भीतर, और ऋण प्लेट की ओर को जाएगी। तो सेल का जो ये घोल है ये क्या करता है? धारा को रोकता है, अवरोध उत्पन्न करता है। तो वही अवरोध क्या है डियर स्टूडेंट? सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, उत्पन्न करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कहते हैं, यानी कि इसे स्मॉल r से भी दर्शाते हैं। और जैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ये भी एक प्रतिरोध है, तो इसका मात्रक भी डियर स्टूडेंट क्या होगा? ओम ही होगा, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मात्रक ओम, और सिंबल डियर स्टूडेंट ओम का ये है, ओम ही होता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? सेल का जो वैद्युत अपघट्य है, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी अवरोध को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या है डियर स्टूडेंट? सेल को जो परिपथ है, सेल से जो हम परिपथ जोड़ते हैं, तार जोड़ते हैं, कोई डिवाइस लगाते हैं, कोई बल्ब लगाते हैं, कोई फैन लगाते हैं हम, और उससे जब एनर्जी लेंगे सेल से, तो डियर स्टूडेंट सेल को क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है, यानी कि आवेश को उस परिपथ में भेजने के लिए
सेल अपनी ऊर्जा को क्या करता है, खत्म करता है, कम करता है। और डियर स्टूडेंट, आवेश को प्रवाह करने के लिए सेल कुछ काम करता है, कार्य करता है, और वही कार्य डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन कैसे जमाएंगे? डेफिनेशन है सेल का विद्युत वाहक बल। तो डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन सिंपल से दर्शा देते हैं इसमें क्या, जब सेल यानी कि कोई सेल है हमारे पास, तो सेल द्वारा एकांक आवेश को किसी परिपथ में निरंतर प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है, वही कार्य क्या कहलाता है डिस्टेंट, वह कार्य ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि सेल द्वारा एकांक आवेश को किसी परिपथ में निरंतर प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है, यानी कि सेल से जो ऊर्जा ली जाती है, जो सेल द्वारा कार्य किया जाता है, वही कार्य डिस्टेंट या सेल द्वारा ली गई ऊर्जा क्या कहलाती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। अब डिस्टेंट सेल के विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से दर्शाते हैं, तो डिस्टेंट इसका फार्मूला भी जमा लेते हैं। तो माना प्लस क्यू कूलाम के आवेश को किसी परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल से ली गई ऊर्जा, यानी कि सेल जब डाउन होता है तो हम क्या करते हैं, उससे ऊर्जा लेते हैं और वो सेल धीरे धीरे डाउन हो जाता है, यानी कि उसका विभवांतर कम होने लगता है। तो सेल से ली गई ऊर्जा और ली गई ऊर्जा यानी कि ब्रैकेट में लिख लेंगे सेल द्वारा किया गया कार्य कैपिटल डब्ल्यू है। तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा डिस्टेंट W अपॉन Q, और मात्रक डिस्टेंट इसका वोल्ट, और सूत्र के अनुसार देखें तो डिस्टेंट या करके लिख लें जूल प्रति कूलाम, क्योंकि डिस्टेंट फिजिक्स के अंदर मात्रकों का और जो जो भौतिक राशियां आती हैं उन सभी के मात्रकों का और उनकी सीमाओं का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो डिस्टेंट सेल की विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन हो गई है पूरी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डिस्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
सेल के टर्मिनल विभवांतर बी, विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध में समान। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक सेल का परिपथ बनाया है हमने कि एक ये सेल है, कोई बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, धारा धन प्लेट वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर को प्रवाहित होती है। और डियर स्टूडेंट, इस सेल के साथ हमने समांतर क्रम में एक विभवमापी V और एक धारामापी यानी कि एम्पियर मीटर लगाया है और इनको हमने एक कुंजी K के साथ जोड़ा है और इसी के साथ एक डियर स्टूडेंट हमने क्या लगाया है, बाह्य प्रतिरोध R लगाया है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम सेल को कुंजी K के द्वारा जब ऑन करते हैं यानी कि कुंजी K को दबाते हैं, कुंजी यानी कि स्विच को दबाते हैं, तो सेल क्या करता है डियर स्टूडेंट, पूरे परिपथ में धारा भेजने लगता है। तो डियर स्टूडेंट, इस कंडीशन में यानी कि इस स्थिति में सेल को दो प्रकार के काम करने पड़ते हैं यानी कि दो प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। एक तो डियर स्टूडेंट, जब सेल ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर को आवेश को प्रवाहित कराएगा यानी कि धारा को भेजेगा, तो अपने भीतर ही एक उसे काम करना पड़ेगा यानी कि जो वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है यानी कि उसके अंदर जो तेजाब भरा हुआ है उसमें धारा को प्रवाहित कराने के लिए, उसमें आवेश को प्रवाहित कराने के लिए सेल को क्या करना पड़ेगा, एक आंतरिक कार्य करना पड़ेगा यानी कि सेल को भीतर ही अपने कार्य करना पड़ेगा। जब डियर स्टूडेंट सेल अपने भीतर ही काम करता है तो उसके जो वोल्टेज होते हैं, वोल्टेज में जो कमी आती है उसे हम क्या कहते हैं, विभव पतन कहते हैं यानी कि उसके विभव में थोड़ी गिरावट आ जाती है। फिर डियर स्टूडेंट, जब सेल यहाँ पर अपना काम कर लेता है यानी कि आंतरिक कार्य कर लेता है, तो डियर स्टूडेंट धारा I को या आवेश Q को प्रवाहित बाह्य प्रतिरोध में यानी कि बाह्य परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए उसे जो काम करना पड़ता है यानी कि उसे जो कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है उसका बाह्य कार्य। जो बाह्य प्रतिरोध है, जैसे हमने बाहर कोई एक बल्ब लगा दिया या कोई फैन लगा दिया या कोई फ्रिज लगा दी, तो वो बाह्य प्रतिरोध है और उन प्रतिरोधों में को आवेश को प्रवाहित करने में सेल को क्या करना पड़ता है, एक बाह्य कार्य भी करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, जो टोटल कार्य होता है आंतरिक और बाह्य मिलाकर जो कार्य बनता है वही सेल को क्या करना पड़ता है, कुल काम करना पड़ता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, कैसे इसका डेरिवेशन करते हैं। क्या क्या है जो हमने परिपथ बनाया है, उस परिपथ में क्या है, एक सेल है और सेल का विद्युत वाहक बल E है। तो डियर स्टूडेंट, थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं कि माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E है और आंतरिक प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो डियर स्टूडेंट, ज्यादा थ्योरी नहीं लिखेंगे। अब इस सेल के साथ हमने क्या करा है, समांतर क्रम में एक विभवमापी और एक धारामापी यानी कि एम्पीयर मीटर लगाए हैं। इस सेल के साथ एक कुंजी के द्वारा समांतर क्रम में एक विभव मापी जो वोल्टेज बताएगा, विभव मापी V और एक धारा मापी A लगाए हैं और डियर स्टूडेंट, इसी के साथ एक प्रतिरोध R भी लगाया है तथा एक
बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर लगा है। अब डिस्टेंट सेल को क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित कराने में जो काम करना पड़ता है, जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, वो क्या होगी डिस्टेंट। इसलिए सेल द्वारा क्यू कूलाम के आवेश को स्मॉल टी समय तक प्रवाहित कराने में किया गया कार्य कितना होगा डियर स्टूडेंट। फार्मूले से विद्युत वाहक बल E बराबर होता है W अपॉन Q बटा 1 करेंगे, वो कैंची गुणा कर लेंगे, तो W बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट कितना, E गुणा Q, यानी किया गया कार्य W बराबर E गुणा Q। अब डियर स्टूडेंट Q बराबर कितना होता है, क्योंकि Q बराबर होता है I इंटू टी, तो Q की जगह IT रख दीजिए, तो W बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट E इंटू Q की जगह क्या रख दिया डियर स्टूडेंट, I गुणा टी, यानी कि I गुणा टी, इसे कह दीजिए समीकरण नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट ये क्या है, ये सेल का संपूर्ण कार्य है, यानी कि Q कूलाम के आवेश को प्रवाहित कराने में सेल द्वारा कितना वर्क डन किया गया है। अब ये कार्य डियर स्टूडेंट क्या होगा, जो सेल ने अपने घोल के अंदर यानी कि वैद्युत अपघट्टे के अंदर जो काम करा है, यानी कि धारा को प्रवाहित किया है, आवेश को प्रवाहित किया है, तो वहां उसे जो अपने वोल्टेज खोए हैं, उसने जो विभव में उसके पतन हुआ है, विभव में जो कमी हुई है, वहां उसने आंतरिक कार्य किया है सेल के भीतर ही अपने आप। और जो ये प्रतिरोध लगा है आर, तो इस प्रतिरोध में आवेश को प्रवाहित कराने में जो कार्य किया है वो है उसका बाह्य कार्य। तो ये डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, उन दोनों कार्यों के बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे सेल को बाह्य प्रतिरोध में आवेश Q को प्रवाहित कराने में किया गया बाह्य कार्य W बाह्य बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट कितना, B इंटू Q, क्योंकि यहां पर विभवांतर कितना है, V है, और विभवांतर V वाले फार्मूले से निकाला है डियर स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ विद्युत वाहक बल E से, तो यहाँ पर निकाला है विद्युत विभवांतर V से, तो V बराबर होता है W अपॉन Q। अब W कहाँ है, बाह्य है डियर स्टूडेंट यहाँ पर, तो जैसे ही हमने इसकी कैंची गुणा करी, तो W बाह्य कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, V गुणा Q, और Q वही रहेगा I गुणा T। तो डियर स्टूडेंट W बाह्य बराबर हो जाएगा V गुणा Q की जगह I गुणा T। अब डियर स्टूडेंट जो सेल ने अपने भीतर भरे वैद्युत अपघट्टे में धारा को प्रवाहित कराया है, तो वहां क्या है, उसने आंतरिक कार्य। तो यहां लिखेंगे डियर स्टूडेंट सेल द्वारा वैद्युत अपघट्टे में आवेश को प्रवाहित
कराने में किया गया आंतरिक कार्य W आंतरिक बराबर हो जाएगा B डैश गुणा Q। यहां B डैश क्या है डियर स्टूडेंट, यहां B डैश क्या है, विभव पतन है। B डैश क्या है डियर स्टूडेंट, B डैश है विभव पतन। तो विभव पतन, अब ओम का नियम क्या कहलाता है, V बराबर IR। अब सेल के भीतर आंतरिक प्रतिरोध कितना है डियर स्टूडेंट, स्मॉल r है। तो विभव पतन B डैश है, तो I इंटू स्मॉल r। तो विभव पतन कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, I इंटू स्मॉल r, और Q की जगह डियर स्टूडेंट I इंटू टी। तो W आंतरिक बराबर हो जाएगा I गुणा I की घात 2 और डियर स्टूडेंट R इंटू टी। अब डियर स्टूडेंट जो हमारा संपूर्ण कार्य है, जो हमारा संपूर्ण कार्य है वो इन दोनों कार्यों के बराबर होगा। इसलिए सेल का संपूर्ण कार्य W बराबर W बाह्य प्लस W आंतरिक, यानी कि जो बाहर काम किया है और जो सेल के भीतर काम किया है दोनों को जोड़ेंगे तो वो सेल का संपूर्ण कार्य होगा। और W संपूर्ण कार्य कितना है डियर स्टूडेंट, E इंटू आई इंटू टी। बाह्य कार्य कितना निकाला है डियर स्टूडेंट, बाह्य कार्य है हमारे पास V इंटू आई इंटू टी प्लस बाह्य आंतरिक कार्य है I की घात 2 इंटू R इंटू टी। अब डियर स्टूडेंट जो कॉमन है वो उठा लो दोनों में से, आई टी आई इंटू टी कॉमन, तो यहाँ बचा V और यहाँ बचा डियर स्टूडेंट, जब I कॉमन लिया तो एक घात बच गई और डियर स्टूडेंट स्मॉल r, क्योंकि T हमने बाहर ले लिया, T ले लिया हमने बाहर, तो आई आर बच गया, आई टी से आई टी कट गया, तो E बराबर आ गया डियर स्टूडेंट V प्लस आई इंटू आर। अगर डियर स्टूडेंट हम विभव B का मान निकालते हैं तो विभव B बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट आई आर, ई में से जाकर हट जाएगा तो या करके लिख देंगे, तो विभव V बराबर हो जाएगा E माइनस आई इंटू आर। तो डियर स्टूडेंट जब हम किसी सेल से धारा लेते हैं, जब सेल का निरावेशन होता है, निरावेशन मतलब सेल को हम डाउन करते हैं, उसके अंदर से आवेश को खींचते हैं, उसके वोल्टेज कम करते हैं, तो डियर स्टूडेंट निरावेशन जब होगा तो माइनस वाला फार्मूला, यानी कि V बराबर E माइनस आई आर। और डियर स्टूडेंट जब हम सेल को चार्ज करेंगे यानी कि उसका आवेशन करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा डियर स्टूडेंट यहाँ पर V बराबर E प्लस आई आर। तो दोनों ही फॉर्मूले हम लिख देते हैं डियर स्टूडेंट। जब सेल से धारा ली जाएगी यानी कि निरावेशन होगा, निरावेशन यानी कि उस कंडीशन में डियर स्टूडेंट क्या होगा, B छोटा होगा किससे, कैपिटल E से। तब हम डियर स्टूडेंट कौन सा फार्मूला लगाएंगे, V बराबर E माइनस आई इंटू आर वाला। और डियर स्टूडेंट जब सेल को हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, धारा उसे देंगे, सेल को धारा दी जाती है यानी कि जब हम उसका आवेशन करेंगे, आवेशन मतलब उसे चार्ज करेंगे, तो उस कंडीशन में डियर स्टूडेंट क्या होगा, विभव B
ज्यादा होगा किससे, ई से। तो फार्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास, बी बराबर ई प्लस आई इंटू आर का। तो डियर स्टूडेंट जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इनका हमें विशेष ध्यान करना है कि न्यूमेरिकल में सेल का आवेशन हो रहा है या निरावेशन हो रहा है, यानी कि सेल से धारा दी जा रही है या सेल को धारा दी जा रही है। तो दोनों ही कंडीशन में हमने फार्मूले प्रूफ कर लिए हैं डियर स्टूडेंट। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये कि क्या सेल के टर्मिनल विभवांतर बी में, विद्युत वाहक बल ई में और आंतरिक प्रतिरोध आर में संबंध। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।